क्या आप जानते हैं कि एक मामूली से गुनाह की सजा क्या हो सकती है, जो हम अपनी जिंदगी में रोजाना करते हैं, मगर उस गुनाह को हम महसूस भी नहीं कर पाते, लेकिन उस गुनाह की जिसको हम महसूस नहीं कर पाते उसकी सजा कितनी बड़ी हो सकती है। आइए जानते हैं जंगे उहद के वाक़ये से। जब कुफ्फारे मक्का मदीने पर चढ़ाई करने के लिए आया, मुसलमानों से जंग करने के लिए आया, तो अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1000 सहाबा का लश्कर लेकर उहद पहाड़ के मकान पर पहुंचे। उधर से कुफ्फारे मक्का 3000 का लश्कर लेकर आ रहा था, लेकिन अल्लाह के नबी के जो लश्कर था 1000 का, उसमें 300 लोग मुनाफिकीन थे जो जंगे उहद से पहले लौट गए थे मदीने की तरफ। उन्होंने कहा कि सामने से 3000 लोग आ रहे हैं, 3000 का लश्कर आ रहा है और हम हैं 1000, हम उनका मुकाबला कैसे करेंगे। तो वो 300 मुनाफिकीन वापस हो गए थे। अब 700 मुसलमान बचे थे, 700 सहाबा बचे थे अल्लाह के नबी के साथ। तो जब जंग होने लगी तो अल्लाह के नबी ने सहाबा को इस तरह से तैयार किया और कुफ्फारे मक्का के लिए इस तरह से जाल बिछाया कि शुरू में मुसलमान फतह हासिल कर ली। मुसलमानों ने शुरू में फतह हासिल कर ली थी। कुफ्फार मक्का पीठ फेरकर भाग गए थे, मैदान छोड़कर भाग गए थे। अल्लाह के नबी ने 50 सहाबा को उहद पहाड़ की चोटी पर बिठा दिया था कि तुम्हें यहां से उठना नहीं है, चाहे हम जंग जीत जाएं या हार जाएं। यह अल्लाह के नबी ने उन 50 सहाबा को नसीहत की थी। तो जब सहाबा मुसलमान जंग जीत गए तो वो माल गनीमत इकट्ठा करने में लग गए। जो कुफ्फारे मक्का अपना माल छोड़कर चले गए थे, उस माल को इकट्ठा करने में नीचे जो सहाबा लड़ रहे थे वो उसको इकट्ठा करने में लग गए। और वो जो 50 तीर अंदाज अल्लाह के नबी ने उहद पहाड़ पर बिठाए थे और कहा था कि तुम्हें यहां से नहीं उठना है, चाहे जंग हार जाए या हम जंग जीत जाएं, तुम्हें किसी भी हाल में यहां से नहीं उठना है जब तक मैं तुमसे उठने के लिए ना कहूं। तो जब उन 50 सहाबा ने देखा कि हम जंग जीत गए हैं, कुफ्फार पीठ फेरकर भाग गए हैं, मैदान छोड़कर चले गए हैं और हमारे भाई मुसलमान माले गनीमत को इकट्ठा करने में लग गए हैं, तो उनमें से 40 सहाबा नीचे उतरकर आ गए, मगर 10 सहाबा वहीं रुके रहे। उन्होंने उन 40 सहाबा को समझाया भी कि अल्लाह के नबी ने मना किया है कि जब तक मैं तुमसे उतरने के लिए ना कहूं, जब तक तुम्हें उतरकर नहीं आना है। उन 40 सहाबा ने अल्लाह के नबी की हुक्म की नाफरमानी की। उसके नतीजे में यह हुआ कि जब जो कुफ्फार मैदान छोड़कर गए थे, उन कुफ्फारों ने देखा कि जो पहाड़ पर 50 सहाबा तैनात बैठे थे, उसमें से 40 सहाबा नीचे उतरकर आ गए हैं। तो वो कुफ्फार पीछे से घूमकर आए, उन्होंने मौका देखकर उस पहाड़ पर चढ़ाई कर दी। उन 10 सहाबा जो वहीं रुके हुए थे, पहले उन्हें शहीद किया, उसके बाद वहां से मुसलमानों पर उन काफिरों ने हमला कर दिया। तो जब मुसलमानों पर काफिरों ने हमला किया तो बहुत से मुसलमान तो शहीद हो गए। इस जंग में 70 सहाबा शहीद हुए थे और जितने बचे थे सब के सब जख्मी हुए थे। इस जंग में अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दांत मुबारक भी शहीद हो गया था। तो जब उन्होंने देखा कि कुफ्फार ने हमारे ऊपर हमला कर दिया है, कुफ्फार हम पर गालिब आ गए हैं, तो मुसलमान एकजुट हुए और मुसलमानों को अल्लाह के नबी ने हौसला दिया कि जाओ लड़ो, अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ है, हार मत मानो। तो जब मुसलमान तैयार हुए, हौसला उनका बुलंद हुआ, तो इतने में कुफ्फार अपना काम तमाम कर 70 सहाबा को शहीद कर चले गए थे। तो वो मुसलमान जंगे उहद जीती हुई हारे थे। अब वो जंग जो हारे थे
वो हारने की वजह क्या थी, असल ये बयान करना है। उन 40 सहाबा ने जो अल्लाह के नबी के साथी थे, अल्लाह के नबी की सोहबत इख्तियार करते थे, हर वक्त अल्लाह के नबी के साथ रहते थे, उन्होंने सिर्फ अल्लाह के नबी की हुक्म की एक नाफरमानी की कि अल्लाह के नबी ने कहा था तुम्हें नीचे उतरकर नहीं आना है किसी भी सूरत में जब तक मैं न कहूं, लेकिन वो अल्लाह के नबी की इजाजत के बगैर नीचे उतरकर आ गए, तो वो इस नाफरमानी को अंजाम देने की वजह से जीती हुई जंग हार गए। अब इस वाकये से अपने ऊपर झांक कर देखो, अपने गिरवान में झांक कर देखो कि सहाबा ने जिसके बारे में अल्लाह ने कुरान मुकद्दस में ये कहा रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, कि मैं इनसे राजी हूं और ये मुझसे राजी हैं, उन्होंने सिर्फ एक नाफरमानी की, तो उनकी एक नाफरमानी करने की वजह से जंगे ओहद मुसलमान हार गए। लेकिन आज हमारा क्या हाल है? आज मुसलमान जलील क्यों हो रहा है? हमें अपने गिरवान में झांक कर देखना चाहिए। अगर अल्लाह का अजाब आ गया, अल्लाह की पकड़ आ गई, तो हमारा क्या हाल होगा? उन्होंने ना कोई नमाज छोड़ी थी, ना रोजा छोड़ा था, ना उन्होंने हज करना छोड़ा था, ना उन्होंने नमाज को मामूली समझा था, सिर्फ एक हुक्म की नाफरमानी की थी, वो भी इस वजह से कि वो जंग जीत गए थे। उन्होंने सोचा कि यहां हमारा रुकना बेकार है, हमें भी अपने भाइयों की मदद करनी चाहिए माले गनीमत में, इस वजह से वो उतर कर आए थे। लेकिन आज हम तो नमाज इस तरीके से छोड़ देते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि नमाज हम पर फर्ज ही नहीं है। तो हमें अपने ऊपर देखना चाहिए कि हमारा क्या हाल होगा। अब उससे आगे अल्लाह ने उनके इस नाफरमानी को माफ कर दिया था। अल्लाह ने कहा वलक़द अफ़ा अन्कुम, अल्लाह ने तुमसे उस गुनाह को माफ कर दिया। बहरहाल लेकिन इस वाक़ये से ये हमें सबक मिला कि हम इतनी नाफरमानी करते हैं तो हमारा क्या हाल होगा, जबकि सहाबा ने एक नाफरमानी करने की वजह से जंग ओहद हार गए थे। जो सहाबा ओहद के पहाड़ से नीचे उतरे थे, उनके बारे में अल्लाह ने फौरन वही अपने नबी पर भेज दी। कहा मिनकुम मन युरीदुद दुनिया व मिनकुम मन युरीदुल आखिरा, तुम में से बाज, यानी सहाबा को अल्लाह ताला मुखातब करके कह रहा है कि तुम में से बाज दुनिया को चाहते हैं और तुम में से बाज आखिरत को चाहते हैं। यानी जो 40 सहाबा उतर कर आए थे तो वो माले गनीमत की वजह से उतर कर आए थे, तो अल्लाह ने उनके बारे में कहा कि तुम दुनिया को चाहते हो। और जो 10 सहाबा ओहद पहाड़ पर रुके रहे थे, उन्होंने अल्लाह के नबी के हुक्म की फर्मा बरदारी की थी, उनके बारे में कहा वो लोग आखिरत को चाहते हैं। तो इससे हमें क्या सबक मिलता है? तो मेरे भाइयों, हमें गौर करने की जरूरत है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। इंशाअल्लाह हम रोजाना एक आयत का मफहूम बयान करते हैं और उसके बारे में अपने मुसलमान भाइयों को समझाते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।